क्लास में ये हम समझ चुके हैं डेरिवेटिव क्या होता है। आज हम लोग डेरिवेटिव का जो मैथमेटिकल यानी कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, सभी अपना माइक वही स्टूडेंट ऑन करे जिसका मैं नाम लूंगा, ठीक है। तो इधर से अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। अनीता, आप लास्ट क्लास में आए थे? ठीक है, आप मुझे बताइए डेरिवेटिव क्या होता है? दो वेरिएबल में चेंज नहीं होता, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे में क्या चेंज होता है ये देखना होता है। चेंज हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आनंद आप मुझे बताइए, आप लास्ट क्लास में थे, कि डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, गुड। ठीक है, आरती लास्ट क्लास में आई नहीं थी। और एक सेकेंड, आप कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई डाउट है ना कि क्लासेस छूट गई हो तो आप मुझे कल मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। दीपाली तो नहीं, रीटा आप बताइए डेरिवेटिव क्या होता है? गुड। अच्छा, एक और चीज है कि आप ना अपनी नोटबुक देख के भी बता सकते हो, क्योंकि एकदम से चीजें याद नहीं होती। अभी बहुत ज्यादा टाइम तो हमने दिया नहीं है, तो आपने जो नोट डाउन करा है उसको देख के भी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद दीपाली, आप आए थे लास्ट क्लास में? आप मुझे बताइए डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो आर्यन, आप मुझे बताइए क्या होता है डेरिवेटिव? नहीं, होता क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है? सर वो तो पता नहीं सर। आप लास्ट क्लास में आए थे? जी सर। ठीक है, नोट डाउन करा था आपने आपकी नोटबुक में? जी सर, पर वो मैंने नोटबुक्स नहीं की सर। अच्छा, नहीं, आपने नोट करा था लास्ट क्लास में जो क्लास में चल रहा था? सर वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, नोट करना। देखिए, स्क्रीनशॉट एक अलग चीज है। स्क्रीनशॉट तो ऐसे ही रखा रहता है, जब तक हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। चीजें दिमाग में तभी बैठेंगी जब आप उसको नोट डाउन कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, आप आर्यन कल अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे फोन करना, पहले मैसेज कर लेना, कल बात करेंगे इस बारे में। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं चीजें दिमाग में इतनी भी नहीं है डेरिवेटिव क्या है, तो फिर आगे इतना बड़ा सिलेबस हम दिमाग में नहीं रख पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। आज बेसिकली हम लोग बात करें, आज हमें जो पढ़ना है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक तो है हमारा टॉपिक नंबर 6, ठीक है। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आपको ही याद करने होंगे, हम उसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्मूले का प्रूफ हम स्कूल में पढ़ लेते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये जो सारे फॉर्मूले हैं, आप आपके नोट्स में जब फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूले हैं कुछ, कुल मिला के 8 फॉर्मूलेज हैं। वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा वो दो चीजों के बेस पर होता है, तीन चीजों के बेस पर। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट, हमें थ्योरी आनी चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज होती है मेथड, हमें मेथड आना चाहिए किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरी चीज होती है फॉर्मूला।
तो थियोरेटिकल कंसेप्ट, मेथड और फॉर्मूला, ये तीनों चीजें जब तक हमें अच्छे से नहीं आएगी तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक में एक हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 1, आपके नोट्स में आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज का नाम है सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस एक्सरसाइज में हम बिल्कुल सीधा सीधा सा डेरिवेटिव करना सीखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन 1, और जो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द height of your computer table with respect to time, ठीक है। आपको जो मैंने लिखा है पूरा आ रहा है फ्रेम में? एक सेकेंड, थोड़ा सा कट रहा है, इसको अभी एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए, ठीक है। है ना? तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो चीज नोटिस करनी है वो चीज ये है, हाइट ऑफ योर कंप्यूटर टेबल। तो आपकी जो कंप्यूटर टेबल है, क्या उसकी हाइट इंक्रीज होती है? नहीं होती है। चेंज होता है? नहीं होता है, कांस्टेंट होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है। आप किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव का मतलब होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, यस। और जो चीज कांस्टेंट है, क्योंकि हाइट तो फिक्स है, जो भी चीज कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। तो किसी भी चीज का अगर कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करते हो और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले लिखोगे, अगर हम आंसर की बात करते हैं, पहले ही आप लिख लेना लेट h is the height of कंप्यूटर टेबल, या आप पूरा लिख लेना, एंड t is टाइम, ठीक है। आप इसको पहले फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेना। किसकी फॉर्म में? फंक्शन की। तो हाइट किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे हम ये मान रहे हैं हाइट का टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू t, ये है ना। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो कि हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे बताया जा रहा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां अगर मैं h का डेरिवेटिव करूंगा t के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव होता है ना x के रेस्पेक्ट में ही होगा या टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। इधर ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, इस पे डैश का प्राइम का साइन आता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, पहले आप फंक्शन बनाओगे, उसके बाद आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक। आगे चलें। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। किसी का कुछ पूछना है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे h है, h का डेरिवेटिव तो हम ऐसे लिखेंगे,
फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उसके ऊपर ही प्राइम का साइन लगा देते हैं। कौन सा? इसका मतलब है हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। ये होने से पहले का था और ये होने के बाद का है। जैसे h होने से पहले का था और ये क्या है? होने के बाद का है। हमें डेरिवेटिव करना है ना, ये पहले की सिचुएशन थी और ये बाद की सिचुएशन है। तो जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हो तो करने के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है? प्राइम का साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आप इसको नोट डाउन ही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट फिर ऐसे ही रखे रहते हैं। किसी को डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। यस, हाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना? ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी जो कंप्यूटर टेबल है आपको उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले तो फंक्शन बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन से। h को हाइट मान लेते हैं, कंप्यूटर टेबल की हाइट है, t आपका टाइम है, तो फंक्शन h किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। h टाइम का फंक्शन है जैसे दिया है। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f, यानी कि डेरिवेटिव कर रहे हैं। h का डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? प्राइम का साइन आ जाता है। हाइट, कंप्यूटर टेबल की हाइट में तो, जो कंप्यूटर टेबल है उसकी हाइट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना, तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, हम डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो कंप्यूटर टेबल है उसकी हाइट में कोई चेंज हुआ है? आज तक नहीं हुआ है, तो क्या होगा? 0 होगा, है ना? किसी भी चीज की कोई भी चीज कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव यानी उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको रीच कर दूं अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो। अब देखिए आगे ना, आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। तो मैं जो जो फॉर्मूले यूज करूंगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। क्लास के बाद आप एक काम करना है, सभी आपका होमवर्क है सभी का। आप आपके ऐप, जब ऐप में जाओगे, ऐप में जाने के बाद आप अपना स्टडी मटेरियल में नोट्स खोल लीजिएगा। नोट्स खोलने के बाद जो टॉपिक नंबर 6 है, जैसे मैंने लिखा है वहां फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आप अपने जो नोटबुक है उसके एक पेज पे लिख लीजिएगा। कोशिश करिएगा, जैसे मान लेते हैं नोट्स है ना, तो आप नोट्स में, या तो नोट्स में जैसे आप नोट्स लिखोगे तो यहाँ पे ये जो पेज है आप नोट्स पे पेंसिल से लिख लीजिएगा, और आपकी जो नोटबुक है उसके सबसे पहले पेज पे या सबसे लास्ट पेज पे आप लिख लीजिएगा, है ना? और आप मुझे फोटो खींच के भेजिएगा सब, ये आपका होमवर्क है। अगर आप लिख लोगे हाथ से तो कुछ चीजें याद हो जाएंगी, और वो जो पेज है आप एक A4 साइज की पेज पे या तो लिख लीजिएगा। बेटर ये कि आप A4 साइज की पेज पे लिख लो। जब भी आप, जब तक डेरिवेटिव का चैप्टर चल रहा है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, तब तक फॉर्मूले वाला पेज सामने रख के बैठना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2, उसके बाद आप देखोगे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बहुत सारे पार्ट है। तो पहला पार्ट ये है y = x⁻⁴। आपको उसका डेरिवेटिव करना है। अब हम डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं, है ना? तो डेरिवेटिव करने से पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो y, तो मुझे डेरिवेटिव करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए y का डेरिवेटिव क्या होता है x के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला नंबर है हमारा, फॉर्मूला नंबर है 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 2 ये है, अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं, किसका डेरिवेटिव करते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y। क्या पढ़ा जाएगा इसको? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। व्हाट?
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना,